वेलकम टू भारत गाथा चैनल। मगध साम्राज्य की कहानी सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। यह सत्ता, विश्वासघात और खून से लिखी गई एक ऐसी दास्तान है जहां सिंहासन पाने के लिए बेटों ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। सीजन 1। बिम्बिसार, मगध का मास्टरमाइंड। लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बिम्बिसार। यही वह राजा था जिसने मगध को एक छोटे राज्य से महाशक्ति बनाने की शुरुआत की। बिम्बिसार सिर्फ तलवार से नहीं, अपने दिमाग से लड़ता था। शादी वाली राजनीति उसने युद्ध से ज्यादा रिश्तों पर भरोसा किया। पहली शादी, महाकौशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन। इस विवाह के बाद बिम्बिसार को काशी दहेज में मिली। इसे इतिहास में दहेज के शुरुआती। दूसरी शादी, चेलना वैशाली के लिच्छवी संघ के प्रमुख चेटक की बेटी। इस रिश्ते से मगध और वैशाली के संबंध मजबूत हुए। तीसरी शादी, क्षेमा मद्र देश की राजकुमारी। बिम्बिसार की ताकत। बिम्बिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर मगध की शक्ति कई गुना बढ़ा दी। उसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। वह भगवान बुद्ध का समर्थक था और राजवैद्य जीवक उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था। कहा जाता है कि जीवक ने कई बड़े राजाओं का इलाज किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मगध के सिंहासन पर अब आने वाला था इतिहास का सबसे खतरनाक बेटा, अजातशत्रु, जिसका नाम सुनते ही इतिहास कांप उठता है। उसे सत्ता चाहिए थी और वह इंतजार नहीं करना चाहता था। कहते हैं कि सत्ता के लालच में उसने अपने ही पिता बिम्बिसार को कैद करवा दिया। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जेल में ही बिम्बिसार की मृत्यु हुई। इसी कारण अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता कहा गया। बिम्बिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी वापस ले ली। यहीं से शुरू हुआ मगध और कौशल का भयंकर युद्ध। कई लड़ाइयों के बाद समझौता हुआ और अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की बेटी वाजिरा से विवाह कर लिया। खतरनाक हथियार। अजातशत्रु सिर्फ क्रूर नहीं था, वह युद्ध तकनीक में भी आगे था। उसने युद्ध में 2 भयानक हथियार इस्तेमाल किए। रथ मूसल, लोहे की धारों वाला विनाशकारी रथ। महाशिलाकंटक, विशाल पत्थर फेंकने वाली युद्ध मशीन। इन हथियारों की मदद से उसने वज्जी संघ और वैशाली जैसे शक्तिशाली राज्यों को हरा दिया। बुद्ध और महावीर का समय। अजातशत्रु के शासनकाल में ही भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध की मृत्यु के बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई, जिसके संरक्षण में अजातशत्रु की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। लेकिन जिस बेटे ने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया था, उसके अपने घर में भी वही कहानी दोहराई जाने वाली थी। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयीन राजा बना। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि क्या उदयीन ने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन इतना तय है कि हर्यक वंश अब अंदर से कमजोर हो चुका था। पाटलिपुत्र का जन्म उदयीन का सबसे बड़ा काम था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। गंगा और सोन नदियों के संगम के पास बसे इस शहर ने आगे चलकर पूरे भारत की राजनीति बदल दी। यही पाटलिपुत्र बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। हर्यक वंश का अंत। उदयन के बाद कई कमजोर शासक आए। अंतिम राजा था नागदशक। जनता और अमात्य इस वंश से तंग आ चुके थे। तभी मगध के एक शक्तिशाली अमात्य शिशुनाग ने विद्रोह किया। नागदशक को हटाकर उसने हर्यक वंश का अंत कर दिया और शुरू हुआ शिशुनाग वंश। एंडिंग मगध का सिंहासन, जिसे बिम्बिसार ने अपनी बुद्धि से बनाया था, उसी सिंहासन को उसके वंशजों ने खून से रंग दिया। एक पिता ने साम्राज्य बनाया, एक बेटे ने पिता को मारकर उसे छीना, और अंत में पूरा वंश ही खत्म हो गया। यही थी मगध के पितृहंता वंश की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।